हेलो जुले नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है 15 मार्च के शाम से। तो आज देखो बर्फ़बारी हो रही है काफ़ी। तो अब दरअसल आज मेरे व्लॉग बनाने का तात्पर्य ये है कि अगर बर्फ़ अच्छी पड़े तो हम मटर की बिजाई करेंगे अब, क्योंकि अब खेतों में बर्फ़ इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। तो अगर खेतों में अगर अच्छी मात्रा में बर्फ़ इकट्ठा हो जाए तो हम फिर हल चला सकते हैं। उसे हम अपनी भाषा में कहते हैं खासिर। तो हमारा खासिर आने का पूरा चांस है। तो आपको दिखाता हूँ मैं खेतों में कितनी बर्फ़ इकट्ठी हुई है। अभी तो जस्ट पड़ना स्टार्ट हुआ, वैसे तो दिन भर पड़ी थी, बट दिन भर आजकल अब गर्मियाँ आने वाली है तो दिन को बर्फ़ इतना टिकता नहीं है ज़मीन पे। तो अभी अब शाम हो चुकी है, शाम को बर्फ़बारी हो रही है तो अब हल्का फुल्का टिकना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हो मेरे कपड़ों के ऊपर भी हल्की हल्की बर्फ़बारी हुई है। तो दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा खेत। ये देखो फॉर एग्जांपल, देखो अब खेतों के ऊपर हल्की हल्की बर्फ़बारी, खेतों के ऊपर हल्का हल्का बर्फ़ इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। तो इस हिसाब से अगर रात भर पड़े, और अगर ज़्यादा नहीं, अगर रात भर कुछ इस तरह से पड़ जाए, 5-6 इंच पड़ जाए तो हमारा लगभग बिजाई के लिए उतना काफ़ी होता है हमारे लिए। तो आप देखते हैं आज रात भर बर्फ़ पड़ती है कि नहीं पड़ती है। अगर अच्छी से पड़ी तो खासिर ज़रूर होगा। तो खासिर में ये फ़ायदा होता है कि अगर खासिर नहीं होता तो हमें सब खेतों में पानी सिंचाई करना पड़ता है पहले, फिर उसके बाद हम फिर हल जोतते हैं। तो अगर खासिर हो जाए तो फिर पानी सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट हम हल जोत लेते हैं। तो मटर की खेती करेंगे। तो इस साल मैं ये भी प्लानिंग कर रहा हूँ कि आपको मटर का पूरा सीज़न अच्छे से दिखाए, सेब का भी सीज़न अच्छे से दिखाऊंगा। पूरी कोशिश रहेगी मेरे साथ बने रहिए। तो ऐसे कुछ है। आई होप कल सुबह जब मैं उठूँ तो 5-6 इंच बर्फ़ पड़ा हो, तो 1-2 दिन बाद हम बिजाई कर सकते हैं। तो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। तो फ़िलहाल अब बर्फ़बारी काफ़ी अच्छी मात्रा में हो रही है। तो फ़िलहाल अभी शाम का वक्त हो चुका है 6:30। तो अब डायरेक्ट मिलेंगे कल सुबह और आपको दूंगा कल सुबह का अपडेट। अभी देखो मौसम का हाल कुछ इस तरह से ही है। सेब के पौधे देखो और हमारे खेत। तो देखो बर्फ़ अभी अच्छी मात्रा में पड़ रही है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखो आपको दिख रहा होगा बर्फ़ अभी हो रही है। तो अभी जस्ट इकट्ठा होना शुरू हुआ है। हेलो जुले नमस्ते, तो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो मैं उसी व्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो अभी अब सुबह के बज रहे हैं 8:15। तो फ़िलहाल बर्फ़ काफ़ी अच्छी मात्रा में पड़ी हुई है, ज़्यादा नहीं तो 3 इंच तो कम से कम पड़ी है। तो वो खासर के लिए शायद से अब लगभग सूटेबल होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो फ़िलहाल मैं आया हूँ यहाँ पे बर्फ़ हटाने। मौसम अभी भी पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ, हल्की हल्की बर्फ़बारी अभी भी हो रही है। तो अभी और थोड़ी सी बर्फ़ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो शायद से अब ये खासर के लिए भी थोड़ा बहुत परफेक्ट हो सकता है। तो अब देखते हैं क्या करते हैं गांव वाले। तो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो देखते हैं अब क्या बनता है हमारा, हम खासर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आज जल्दी बर्फ़ उठाते हैं। तो आज दिन भर बहुत सारे काम है, क्योंकि अगर खासर हुआ तो हमें खेतों में खाद वगैरह भी पहुंचाना होगा। तो अब जल्दी से बर्फ़ उठाएंगे, जल्दी से ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद लगेंगे काम पे। खाद खूद अब ढो ही लेते हैं। अगर खासर हुआ तो हम कल करेंगे खासर, आज तो नहीं होगा, क्योंकि आज तो फिर इन बर्फ़ को पिघलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो कल शायद 11-12 बजे के बाद आ सकता है, अगर आई होप फॉर द बेस्ट। तो बने रहिए मेरे साथ। फ़िलहाल उठाते हैं बर्फ़, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अब हमने पावर टिलर को स्टार्ट कर दिया है। हेलो जुले, गुड मॉर्निंग। आज है 17। तो आज हम आए हैं अब खासर के लिए। तो फ़िलहाल मैंने जो अपना खाद खूदा है कल खेत में लगभग पहुंचा दिया है। अब आए का खाद पहुंचाते हैं। तो दिखाता हूं आपको मैं खाद इस मुर्गी खाद। तो इसको अब डाल के ले जाना है बोरियों में। ये देखो मैंने अपना जो बीज वगैरह भी ले आया है, क्योंकि आज 2 ही खेत करना है तो काफ़ी कम है बीज। तो हमने खाद को यहीं तक ढोया था, अब हम खाद को ले जा रहे हैं खेतों में। और देखो क्या तो नज़ारा है, पहाड़ की चोटियों में भी थोड़ी बहुत बर्फ़बारी। तो इस तरह से हम देखो खेत के चारों ओर अभी गोबर को
अभी देखो खेतों का हाल कुछ इस तरह से, अभी थोड़ा सा गीला है। अगर देखो हम इस पर अभी पैर रखे हैं तो देखो कुछ इस तरह से पैर के नीचे चिपक रहा है। तो अभी खाद लगाना तो अभी थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो अभी अब फिलहाल अब खाद को हम चारों ओर इस तरह से रख रहे हैं। तो अब उसके बाद आप देखते हैं क्या बनता है। तो अभी तो टाइम हो रहा है 11:15, तो लगभग अब 1 बजे के करीब ही आएगा लग रही है वाला खेत हाल जोतने को। तो देखते रहे, बने रहे मेरे साथ। तो खाद को ला रहे हैं वहाँ से। ये वाला एरिया है हमारा तिंद्रिक, यहाँ पे हमारा खासर लगभग है, विलेज है वहाँ पे नदांग। उस साइड खासर की संभावना बहुत कम है। तो चलते हैं खाद ढोने। अब हमने खाद कुछ इस तरह से इकट्ठा कर लिया है, एक एक जगह पे फेंक दिया है। अब कुछ इस तरह से फैलाते हैं हम खाद को। तो अब खेत लगभग हो चुका है तैयार। तो नज़ारा कुछ इस तरह का है, पहाड़ों पे है थोड़ी बहुत बर्फ़, और यहाँ देखो वहाँ पे हल जोत रहे हैं। तो कुछ इस तरह का है नज़ारा। अब देखो कुछ इस तरह से फैलाते हैं इनको, फिर उसके बाद अब इसके ऊपर बीज को डालेंगे, फिर उसके बाद हल जोतेंगे। अब हमने खाद पूरी तरह से फैला दिया है। अब ये है मटर का बीज, कुछ इस तरह का क्वालिटी है बीज का। तो अब लगा रहे हैं बीज, तो देखते हैं। अब यहाँ पे हल जोतने के बाद आने लोग यहाँ पे ऐप बना रहे हैं। एक मतलब वो हिंदी में बोलते हैं कूल। अब वो खेतों के साइड में कूल बना रहे हैं ताकि बाद में पानी देने में आसानी हो। तो यहाँ पे कूल बनाने का काम चला हुआ है इस वक्त। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का बनता है यहाँ से पानी देने के लिए। अभी इसको थोड़ा सा प्लेन भी करेंगे और इसमें कुछ लाइनें लगा के, ल्यूं बोलते हैं हमारे भाषा में, ल्यूं बनाएंगे इसका। तो जिस तरह का ये है यूरा, यहाँ बनाएंगे ल्यूं। ये रापो गाँव। और जो ये बीच में आपको थोड़ा कुछ बड़े बड़े जो उभरे हुए मिट्टी दिख रहे हैं उसे हम कहते हैं ल्यूं ल्यूं पूजा करना। और यहाँ पे अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पे सब्जी। तो सब्जी का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो दोनों ही ल्यूं के बीच में जो भी एरिया बचता है उसको हम प्लेन करते हैं, ताकि जैसे कि अब हम 1 महीने बाद इसको पानी देंगे तो तब पानी अच्छे से जाए। अन्यथा अगर प्लेन एरिया ना हो तो पानी यहाँ वहाँ भाग जाता है और अच्छे से पानी रिस नहीं पाता। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा प्लेन बनाते हैं ताकि पानी देने में आसानी हो। ये आपको खेत के बीच में जो कूल दिख रहा है उसे हम कहते हैं नंग। तो ये बेसिकली एक कूल होता है। अगर खेत का शेप थोड़ा सा अटपटा हो तो पानी को बैलेंस बनाने के लिए ये नंग निकाला जाता है। तो ये रहा मेन कूल। तो उसके बाद ये छोटे छोटे कूल्स निकालते हैं, इनमें पानी जाता है, उनके बाद इन ल्यू में पानी जाता है। तो अब इस खेत का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब 1 महीने तक इस खेत में कोई भी काम नहीं है।
तो 1 महीने तक हम इसको छेड़ेंगे नहीं। तो उसके बाद फिर इनमें हम देंगे पानी, जिसे हम कहते हैं युरचू। तो 1 महीने बाद मिलेंगे।